है रोड जर्नीज के लिए सेल बी रेगुलेटेड। उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा? द फॉलोइंग रेट्स, नीचे जो रेट्स दिए है गिवन बिलो, जो नीचे रेट दिए गए उसके हिसाब से। इन प्लेसेस वेयर नो स्पेसिफिक रेट्स, उन स्थानों पर जहां कोई स्पेसिफिक रेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया आइदर बाय द डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, स्टेट का जो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और ऑफ द नेबरिंग, या किसी नेबरिंग स्टेट के जो है ये डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने अगर फिक्स नहीं किया है तो ये रेट है। किस रेट से? फॉर जर्नी बाई ओन कार या टैक्सी तो 24 रुपए पर किलोमीटर आपको दिया जाएगा, ये 1/7/2017 से लागू है। और फॉर जर्नीज बाई ऑटो रिक्शा और ओन स्कूटर ₹12 पर किलोमीटर, तो 12 रुपए पर किलोमीटर। फॉर जर्नीज ऑन फुट, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं, एन एडिशनल अलाउंस ऑफ ₹12 किलोमीटर शैल बी पेएबल, तो एक एडिशनल अमाउंट जो है 12 रुपए पर किलोमीटर पे किया जाएगा। दिस रेट विल फर्दर इंक्रीज, ये सारे रेट जो दिए गए हैं ये फर्दर इंक्रीज होंगे बाई 25% वेन एवर डीए इंक्रीजेस बाई 50। जैसे डीए आपका 50% होगा, अभी होने वाला है, तो आपको जो है ये जस्ट जो रेट्स हैं ये सब में जो है 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी, इनकी इनहेंस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। ये नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। ये आपका था माइलेज अलाउंस जो अभी चल रहा है और कैसे आगे बढ़ेगा। अब आइए एयर ट्रेवल बाय एयर इंडिया ओनली आउटसाइड। देखिए एयर ट्रेवल के लिए ध्यान रखिए, एयर के इंटाइटलमेंट में एक चीज जरूर ख्याल रखिए कि इंटाइटलमेंट क्लास जैसे पे लेवल 17 एंड अबव तो फर्स्ट क्लास, पे लेवल 14 से 16 तो बिजनेस ऑब्लिक क्लब क्लास, और पे लेवल 13 एंड बिलो इकोनॉमी क्लास ओनली। तो हवाई जहाज से यात्रा में ये इंटाइटलमेंट आपको ध्यान रखना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर एयर ट्रेवल, एयर ट्रेवल के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इन ऑल द केसेस ऑफ एयर ट्रेवल, एयर ट्रेवल के जितने भी मामले हैं, बोथ डोमेस्टिक चाहे डोमेस्टिक आपने ट्रेवल किया हो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द इंडिया, या इंटरनेशनल ट्रेवल किया है, वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉस्ट बियर करना है, द ऑफिशियल्स विल हैव टू ट्रेवल बाय एयर इंडिया ओनली। तो वहां केवल आपको एयर इंडिया और कोई दूसरा जो है इंडिगो या और कोई जो है नहीं लेना है। इफ द ट्रेवल डेस्टिनेशन स्टेशन इज नॉट कनेक्टेड बाय एयर इंडिया, अगर एयर इंडिया से कनेक्टेड नहीं है, द ऑफिशियल सेल हैव टू ट्रेवल बाय एयर इंडिया अप टू द पॉइंट क्लोजेस्ट टू डेस्टिनेशन। तो एयर इंडिया से उस पॉइंट तक जाना है जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है आपके डेस्टिनेशन का, एंड बियॉन्ड विच, और उसके आगे जो है द ऑफिशियल्स में यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ अनदर एयरलाइंस, उसके आगे जो है दूसरे एयरलाइंस की सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं, विच शुड प्रेफरेबली बी अलायंस पार्टनर ऑफ एयर इंडिया, जो एयर इंडिया के अलायंस पार्टनर है उसको प्रेफर करिए, तो प्रेफरेंस उसको दीजिए। अगर वो नहीं है ऐसा कोई, तो दूसरा भी आप जो है एयरलाइंस से जा सकते हैं, वहां से जो डेस्टिनेशन के क्लोजेस्ट पॉइंट से लेकर के और आपका डेस्टिनेशन तक। एयर टिकट्स मस्ट बी परचेज फ्रॉम, अब ये एयर टिकट का गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि किससे लेना है, तो 3 एजेंसियां गवर्नमेंट ने जो है अथॉराइज की हुई हैं। वो 3 एजेंसियां कौन सी हैं? एक है डायरेक्टली फ्रॉम बुकिंग काउंटर ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया का जो बुकिंग काउंटर बने हुए हैं, एयर इंडिया एंड IRCTC वेबसाइट से, और ओनली अथराइज ट्रेवल एजेंट जो है 2 हैं, एक है मेसर्स बामन लारी एंड कंपनी और दूसरा है मेसर्स अशोक ट्रेवल एंड टूर, यही 2 जो है अथराइज है, और बाकी तीसरा IRCTC है उसकी वेबसाइट से या एयर इंडिया के काउंटर से, जो बुकिंग काउंटर है वहां से ले सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड आपने कहीं से लिया तो वो पेमेंट जो है नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बहुत ही इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स है। आगे आइए टीए में देखिए, प्रोफार्मा फॉर रिलैक्सेशन ऑफ ट्रेवल बाय एयरलाइन अदर देन एयर इंडिया। अगर आपको रिलैक्सेशन लेना है तो एनेक्सर बी ये है, उसके लिए एक प्रोसेस है, प्रोफार्मा है जो भरना है आपको और सबमिट करना है, और इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को ही जो है अथॉराइजेशन किया गया है। तो दूसरे अगर एयरलाइन से आना, प्रोफार्मा नेम, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिवीजन, डेट ऑफ विजिट, वेदर फॉरेन ट्रेवल या डोमेस्टिक ट्रेवल या LTC, इन केस ऑफ ऑफिशियल विजिट, कॉपी ऑफ अप्रूव्ड tour program, whether entitled for air travel as per rules, if not, copy of approval of competent authority for air travel, detailed reasons for seeking permission to travel in airlines other than Air India, foreign air, क्यों आप other than Air India चूज कर रहे हैं, उसका डिटेल्ड जो है आप जो है रीजंस दीजिए, तभी परमिशन मिलेगी। अटैच प्रिंट आउट ऑफ communication with the official website of Air India and government authorized travel agents, which Ashok Leyland, अशोक जो है ये ट्रेवल्स एंड टूर्स एंड बामन लारी एंड कंपनी एंड IRCTC रिगार्डिंग द अबव रीजंस ऑफ ऑफिशियल रिकमेंडेशन फ्रॉम एयर इंडिया एंड दीज एजेंसीज, वो सब आपको अटैच करने हैं। इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेवल, अगर आप फॉरेन ट्रेवल में जा रहे हैं
वेदर फुल और पार्ट जर्नी, चाहे वो पूरी जर्नी हो चाहे पार्ट जर्नी हो, इज प्रपोज थ्रू अलायंस पार्टनर ऑफ द एयर इंडिया। तो वो एयर इंडिया की केवल अलायंस पार्टनर से ही आप जा सकते हैं। अंडरटेकिंग फ्रॉम द ट्रेवलिंग ऑफिशियल जो है उसको अंडरटेकिंग देना है, दैट की इन केस परमिशन इज ग्रांटेड, कि अगर परमिशन मान लीजिए ग्रांट कर दिया फॉर एयर जर्नी अदर देन बाई एयर इंडिया, अगर एयर इंडिया से अदर दूसरे किसी एयरलाइन से जर्नी परमिट कर दी जाती है, ही और सी विल अवेल द चीपेस्ट अवेलेबल टिकट। तो वो सबसे चीपेस्ट जो अवेलेबल टिकट है वो लेंगे इन टाइटल कैटेगरी, जो आपकी टाइटल कैटेगरी है, एमंग द ऑप्शंस ऑफ वेरियस प्राइवेट एयरलाइंस। जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग इन दैट सेक्टर, उस सेक्टर में, तो जो सबसे चीपेस्ट टिकट है वो आप खरीदेंगे। इसका आपको अंडरटेकिंग देना, सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल जो ट्रेवलिंग है, फिर यहाँ से आपका एचओडी हेड ऑफ ऑफिस का, फिर रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन या मिनिस्ट्री यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का, वो साइन करेंगे। यहाँ नोट है, इन केस द इंडिविजुअल ट्रैवलिंग इज होल्डिंग द अपॉइंटमेंट, अगर वो खुद ही ज्वाइंट सेक्रेटरी और अबव है तो मिनिस्ट्री में, तो नो सेपरेट अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री इज रिक्वायर्ड। तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं उस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। इन सच केसेस सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रैवलिंग ऑफिसर, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव है उनका सेल्फ सर्टिफिकेशन ले लिया जाएगा, विल बी सफिशिएंट फॉर सबमिटिंग देयर प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ दिस सेड परमिशन। तो इस परमिशन के लिए उनका अपना जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन, बाकी नीचे के ऑफिसर को इस तरह का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी से। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, परचेजिंग ऑफ टीए बिल्स। अब टीए बिल को कैसे प्रोसेसिंग करेंगे? तो प्रोसेसिंग ऑफ टीए बिल्स जो है वो एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, टीए बिल को प्रोसेस करना और फाइनल क्लेम तक पहुंचाना और उसमें कोई ऑब्जेक्शन न लगना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ध्यान से देखिए, प्रोसेसिंग माने मतलब उस प्रक्रिया को पूरा करना टीए बिल को। तो चेक लिस्ट फॉर टीए क्लेम्स, तो टीए क्लेम्स की जो चेक लिस्ट है, क्या क्या आपको चेक लिस्ट है वो यहां बताई जा रही। पहला, होटल बिल शुड बी इनक्लोज्ड व्हेन डीए इज क्लेम्ड एट होटल रेट। अगर होटल रेट से आप जो है डेली अलाउंस क्लेम कर रहे हैं तो होटल का बिल लगाना कंपलसरी है। फॉर ट्रेवल बाय एयर, अगर आप एयर से ट्रेवल कर रहे हैं तो बोर्डिंग पास, जो बोर्डिंग पास है आपका टिकट का, इन ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ द टिकट्स, और टिकट की कॉपीज टू बी प्रोड्यूस्ड विद ट्रेवल क्लेम बिल, जो ट्रेवल क्लेम बिल है उसके साथ जो है लगाना एज ए प्रूफ ऑफ जर्नी, वो उस जर्नी के प्रूफ के रूप में, एंड ट्रेवल फेयर जो है क्लेम करने के लिए। यानी हवाई जहाज से अगर यात्रा करें, बोर्डिंग पास ओरिजिनल, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल बोर्डिंग पास और टिकट की कॉपी वो उसमें लगाना पड़ेगा। ट्रेवल बाई रेल ऑब्लिक बस, अगर रेल और बस से यात्रा करें तो कॉपी ऑफ टिकट्स टू बी प्रोड्यूस विद अ ट्रेवल क्लेम बिल एज ए प्रूफ ऑफ जर्नी एंड ट्रेवल फेयर। तो वह ट्रेन का टिकट है तो ट्रेन का लगाना। काउंटर सिग्नेचर ऑफ एचओडी हैज टू बी ऑब्टेन्ड, तो एचओडी का जो है काउंटर सिग्नेचर होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ एडवांस कितना लिया उसका डिटेल्स होना चाहिए। फ्री लॉजिंग बोर्डिंग है तो वो मेंशन होना चाहिए। लोकल ट्रेवल अगर कोई है तो कैन बी स्टेटेड वेरी क्लियरली, तो उसको भी बहुत साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। सेल्फ वेरिफिकेशन ऑन ऑल इनवाइसेस, जितने भी उसमें इनवाइसेस लगी, बिल्स लगे, उसके सेल्फ वेरिफिकेशन एंड इनक्लोजर्स हैज टू बी डन बाय क्लेमेंट उस पर साइन करे और उसको वेरीफाई करे। ऑल इनवाइसेस हैज टू बी इनक्लोज्ड, सारे बिल और इनवाइसेस जो है इनक्लोज होने चाहिए फॉर विच मनी इज बीइंग क्लेम्ड, जिसके लिए पैसा क्लेम किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन फॉर टीए बिल्स, क्या इंस्ट्रक्शन है टीए बिल्स के लिए? व्हेन टीए क्लेम इज सबमिटेड इमीडिएटली और विद इन 7 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, तो ये जो है टीए क्लेम जो है वो सबमिट किया जाना है तुरंत और विद इन 7 days ऑफ कंप्लीट, जर्नी कंप्लीट करने के 7 दिन के अंदर। इफ एडवांस हैज बीन ड्रन, अगर एडवांस ड्रा किया, द मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 15 days, 15 दिन का टाइम लिमिट है फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ जर्नी कंप्लीशन से। फेलियर टू डू सो, अगर आपने ऐसा नहीं किया, 15 दिन के अंदर क्लेम नहीं सबमिट किया फाइनल, मे इंटेल रिकवरी ऑफ एडवांस, तो आपकी सारी एडवांस की रिकवरी हो सकती है आपके सैलरी बिल से। अप्रूवल ऑफ टूर शैल बी टेकन इन एडवांस, जाने का जो अप्रूवल है वो एडवांस आपको लेना पड़ेगा। ई टिकटिंग चार्जेस कैन बी रीइंबर्सेबल, जो ई टिकट चार्जेस है वो रिइंबर्सेबल है फॉर टिकट्स बुक्ड थ्रू दी वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवेज, दैट इज आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी जो है, जो अगर उसको कोई चार्जेस लगाता है ई टिकटिंग का तो वो भी रिइंबर्सेबल है। फैसिलिटेशन फी कैन नॉट बी रिइंबर्सेबल। नो फी ऑब्लिक सर्विस चार्जेस, कोई भी सर्विस चार्जेस बाई वॉट एवर नॉमेनक्लेचर, चाहे उसका कुछ भी नामकरण किया गया हो,
कोई फैसिलिटी यानी सुविधा शुल्क एक तरह से जो है विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द टैरिफ चार्ज बाय द एयर इंडिया, जो एयर इंडिया ने टैरिफ चार्ज किया उसमें इंक्लूड नहीं है तो विल बी पेड टू द ट्रेवलर, वो नहीं पेमेंट होगा, फैसिलिटेशन फी जो है कतई पेमेंट नहीं होगा। आगे आइए, ए सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस गिवन बाय द कोर्ट और अथॉरिटी, अगर कोर्ट केस में किसी गए हैं तो वो अटेंडेंस जो है शुड बी अटैच, वो भी लगाना पड़ेगा बिल के साथ, इफ ट्रैवलिंग अलाउंस इज ड्रॉन फॉर अटेंडिंग ए कोर्ट हियरिंग, अगर कोर्ट हियरिंग को अटेंड करने। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीए क्लेम वाया सीएस मॉड्यूल, अब जो है ये जो इंस्ट्रक्शंस है फॉर टीए क्लेम सीएस मॉड्यूल के माध्यम से, वो देख लीजिए, प्रिस्क्राइब्ड टीए फॉर्म्स शुड बी यूज्ड वाया सीएस मॉड्यूल, सैंपल ऑफ टीए फॉर्म एनेक्स्ड, यहां पर सैंपल फॉर्म एनेक्स किया जा रहा, all addition oblique alterations if done manually after submission of TA claim in CS should be attested, जितना भी अगर बाद में मैनुअली कोई अल्टरेशन होता है, एडिशन होता है, तो उसको जो है अटेस्ट करना पड़ेगा। अमाउंट शुड बी रिटन इन फिगर्स एंड वर्ड्स करेक्टली, जितने भी अमाउंट है वो सब फिगर में भी वर्ड्स में हो, इफ अल्टरेशन हैज बीन डन, अगर अल्टरेशन किया हुआ है, अगर कोई चेंजेस है तो। कंप्लीट बैंक अकाउंट्स क्लासिफिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द गिवन प्लेस,